सिर्फ मुकाबला ही मैं आपको कंफर्म कर दूं, मुकाबला ही कांग्रेस कर पाएगी। कभी कभी ऐसा होता है, कभी किसी चीज़ की कोई हवा चल जाती है, युवा है वो भ्रम में आ जाता है। हम भी आए थे भ्रम में, ऐसा नहीं है नहीं आए। 2019 का जो पुलवामा जो हुआ था, फिर स्ट्राइक ये सब दिखा करके झूठा सब कुछ, तो हम भी उस झांसे में आ गए थे। लेकिन आज हम कहाँ हैं? आज हम कांग्रेस की उसमें बैठे हुए हैं। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, सब चीज़ें बदलती हैं समय के आधार पर, तो उसी हिसाब से बदलाव सिर्फ कांग्रेस ही करेगी। सत्ताधारी पार्टी है, उसमें क्या हो रहा है सबको पता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो रही है कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। एक राज्यपाल, 2-3 जगह के राज्यपाल रह चुके सतपाल मलिक, इतने बात जोरों से उठा रहा है पुलवामा की, लेकिन उस पर मौन रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। ये खतरनाक है। तो इस चीज़ को लोग समझ रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस का दामन जो है थाम रहे हैं धीरे धीरे। चाहे आपको कहीं भी देख लीजिए, कर्नाटक में मुख्यमंत्री भी इनके आ रहे हैं पार्टी के, और भी लोग हमारे जुड़ रहे हैं साथ में। कभी कभी थोड़ा सा प्रभाव अगर किसी चीज़ का एकदम से ज़्यादा हो जाता है, फिर वो ख़त्म भी एकदम से ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं है नहीं होता है। तो बिल्कुल हमारे जो प्रत्याशी हैं, पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं, 2 बार के चेयरमैन रहे हुए हैं छोटे अजमल जी, और 1 बार उनके फादर साहब रहे हैं, अब उनकी मदर रही हैं, अब उनकी मिसेज जो है हमने उनका भरा है। तो लोग, जनता जानती है पहासू की कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया है। अगर वो नहीं जानती तो वो फिर बाद में अजमल जी को नहीं चुनते 2 बार। अब उनकी मिसेज है, उनको भी भरपूर प्यार, मैं जैसे कि देख करके आई हूँ अभी, और सब कुछ अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, सबसे पहली बात तो कि कांग्रेस किसी भी ऐसे उस पर बात जो करती है वो बहुत समझ सोच से करती है। अब एक तरफ आप बोलते हैं कि अतीक अहमद का ये हुआ, देखिए बिल्कुल मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि जो ओपन ये सब कुछ हुआ मीडिया के सामने, इसमें जनता भी जो है मतलब वो हो गई है, भय हो गई है जनता को भी। और इस तरह ये है, पूरे हमारे सिस्टम पे बात आ जाती है, हमारे प्रशासन पे बात आ जाती है, हमारी सरकार पे फिर बात आती है। जो मौजूदा सरकार है, प्रदेश के जो वो हैं मुख्यमंत्री सूबे के, उन पे बात आ जाए, पूरा जो सिस्टम है फिर ये उस पे बात आ जाती है कि एक खुले में। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति आरोपी है, आप उसे जेल भेजो, सजा करो, कुछ करो, चाहे वो उसमें अतीक अहमद हो, चाहे पूनम पंडित हो, कोई भी हो। अगर कोई आरोपी है, आप उसे सजा करो जो संविधान में सजा तय की गई है। पक्ष में नहीं हो कि किसी भी आरोपी को आप छोड़ दो, लेकिन इसके बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ कि लोकतंत्र देश में इस तरीके की चीजें हो रही है कि तमाम इतना ज्यादा मीडिया था और ये सब चीजें हो रही है, उससे आम जनता में भय का माहौल बन गया है। और इस मुद्दे पर मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि एक कोई आरोपी है, उसके साथ कुछ हो रहा है, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। हमें इस बात से लेना देना कि सिस्टम पे जो सवाल उठ रहे हैं, सिस्टम जो कर रहा है, कहाँ है वो सिस्टम, हमें इस बात से मतलब है। फिर यहाँ पर मुद्दे को दबाया जाता है पुलवामा वाले को, जो सतपाल जी जो है राज्यपाल हमारे इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इस मुद्दे को दबाया जाता है। पूरे देश का मीडिया इतना सा भी स्पेस नहीं दे रहा, चंद लोगों के सिवा द वायर ने दिखाया है, रविश कुमार ऑफिशियल ने दिखाया है, कुछ चंद पत्रकार यूट्यूबर्स हैं आप जैसे सहयोग करते हैं भाई, उन्होंने दिखाया है, उनकी न्यूज छापी है। लेकिन पूरे तमाम देश का मीडिया इतना हाईलाइट करके अतीक चिल्ला रहा है ना। लेकिन जो हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई जवानों, 2019 का चुनाव हुआ था, किस मुद्दे पर लिया था? हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, पुलवामा पर। सभी की जनता जानती है। आज पुलवामा का मुद्दा जो इतना उठा रहे हैं राज्यपाल जी, या तो राज्यपाल जी को वो जेल भेज दें, ठीक, या फिर वो बताएं कि राज्यपाल जी यहाँ गलत है, प्रधानमंत्री बोले, उस पर मौन रहने की थोड़ी ना जरूरत है। और फिर अगर राज्यपाल जी गलत नहीं है तो आप उनकी बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? अगर वो गलत है तो आप उन्हें जेल क्यों नहीं भेज रहे हो? दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। आज देश के प्रधानमंत्री इस बात पर चुप है। तो इस अतीक वाली खबर से जानबूझ करके मीडिया जो तंत्र है जो ध्यान हटा जा रहा है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से सिर्फ एक निवेदन करूंगी कि हमारे देश में आरोपी होते हैं, ठीक, हमारा ही नहीं, कोई भी देश हो, सब में होते हैं आरोपी, होते हैं हत्या के, मर्डर के, सब पे केस चलते हैं। उन पे जो संवैधानिक तरीके से कार्रवाई है वो कीजिए, और बाकी जो हो गया, जो लोग पकड़े गए हैं, आप उन्हें जेल भेजिए, उन पे मुकदमा कीजिए, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम चाहते हैं इस समय मौजूदा जो मीडिया है ना, अगर हमारे तानाशाह बोले कि बैठ जाओ तो दंडवत लेट जाता है भैया, पूरा का पूरा जीभ इतना लंबी निकाल कर उनके जूते साफ करने के लिए तैयार रहता है। ये गलत है, ये डेमोक्रेसी की हत्या है, ये लोकतंत्र देश में नहीं होता। लेकिन आज एक राज्यपाल इतने संवैधानिक पद पर इतने कई बार रहने के बावजूद इस तरीके चीजें जो हो रही है, ये सतपाल मलिक जी एक मुद्दे को उठा रहे हैं और मीडिया कहीं दिखा रही नहीं है, ये खतरा है, हमें ये दिक्कत है। अच्छा, कुछ सोचते इतने आज देश में, चाहे वो बेरोजगारी का बात लगा लीजिए, या आप बच्ची का बलात्कार हो गया जहांगीराबाद में, आप देखिए निकाल करके डिटेल, शायद आपको पता भी होगा। जो भी कोई मुद्दा हो, बलात्कार का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य नीति का हो, डेमोक्रेसी का हो, या देश के हित में कोई आंदोलन करे, या अपने युवाओं के हित में, किसानों के हित में, आज इस मुद्दे को राष्ट्रीय लेवल पर कौन उठा रहा है? आप मुझे बता दीजिए, सिवाय कांग्रेस के।
विपक्ष है, अपने आपस में लड़ाते हैं, वोट काटते हैं, एक एक राज्य में बैठ जाते हैं सूबे के मुख्यमंत्री बन करके, लेकिन ये चीज़ जनता को समझ आ रही है, ऐसा नहीं है नहीं आ रही है। तो सीबीआई, ईडी, इन सबका और नेताओं का बड़ा पुराना नाता है, ये चीज़ें साथ चलती हैं। जो ईमानदार है वो बच जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर कोई गलत है तो उस पर सीबीआई रेड गलत हो, लेकिन आज के मौके पर सतपाल मलिक जी इस मुद्दे को पुलवामा के उठा रहे हैं तो उनको सीबीआई बुलाती है। उससे पहले सीबीआई कहाँ थी? उससे पहले तुम्हारा सिस्टम कहाँ था? उससे पहले क्यों नहीं बीमा घोटाले पर सतपाल मलिक जी को आपने अरेस्ट करवाया? क्यों नहीं उनको जेल भेजा? क्यों आपने उनको मेघालय का वो बना दिया था, केरल का आपने वो बना दिया था उनको? भाई क्यों बना दिया था? ये चीजें सोचने वाली बात है। तो हम ध्यान ना हटने देने के इस बात पर, क्योंकि असली श्रद्धांजलि जो होगी पुलवामा के शहीदों को वो यही होगी कि हम उनके मुद्दे को उठाते रहे। ये कितने अतीक आते हैं और कितने अतीक जाते हैं, लेकिन बात यहाँ पूरे देश की है, बात उन जवानों की जिनकी वजह से हम लोग सुरक्षित है, चाहे वो जिया रहमान का परिवार हो, चाहे वो पूनम पंडित का परिवार हो, चाहे वो आप भाई पत्रकारों का परिवार हो। हम सुरक्षित जो है देश में रहते हैं वो फौजियों की वजह से रहते हैं, तो हम उनके मुद्दे को पहले उठाएंगे। ठीक है, हमने इस पर अपना बयान दे दिया कि ये जो है लोकतंत्र देश में और इतनी सारी मीडिया के सामने अगर किसी की आप हत्या करते हैं तो ये गलत है। जो भी कानून कार्रवाई है कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, आप उम्र कैद कीजिए, कुछ फांसी लटकाइए, कुछ भी करिए, चाहे कोई भी आरोपी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है यहाँ पर कि आप जो है सिस्टम पर सवाल उठते हैं, क्योंकि सिस्टम सिर्फ सरकार का नहीं होता, वो सिस्टम एक राज्य का, एक देश का हो जाता है। सही बात।